हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8th क्लास का रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जिसके अंदर सबसे पहले हमें ज़रूरी है जानना कि नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर्स होते क्या हैं वो जान लेते हैं। नंबर कौन कौन से होते हैं। तो नंबर हमारे पास हैं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल, इरेशनल। मीन्स है कैसे ये, जैसे नंबर है तो नंबर में सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आगे रियल के दो पार्ट हैं, उसमें है हमारा रैशनल और इरेशनल। फिर रैशनल भी आगे दो पार्ट में डिवाइड है, इंटीजर और फ्रैक्शन। और फिर इंटीजर भी आगे दो पार्ट में डिवाइड है, होल नंबर और नेगेटिव। मीन्स होल नंबर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ऐसे ही फ्रैक्शन भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, और फिर हमारे पास है नेचुरल नंबर, और जो होल नंबर है ना उसी का एक पार्ट है नेचुरल नंबर, और जिसके अंदर साथ में इन्वॉल्व होता है जीरो। ठीक है, तो चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको डीपली। तो हमारे पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है इन्होंने नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को क्या बोल सकते हैं हम। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग, जो हम पढ़ते हैं, जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। ठीक है, तो उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं इनको, तो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इनको 1 से इनफाइनाइट तक लिखते हैं। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, जिसके अंदर आते हैं 1 2 3 4 और 5। और साथ में ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 35 59 110 1009। तो ये सारे क्या नेचुरल नंबर ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले बोला हुआ है कि एडिशन इज़ क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन्स जब हम क्या, यहाँ क्लोज्ड का मीनिंग क्या है कि जब हम क्या करते हैं, कोई एक नंबर को किसी नंबर में ऐड करते हैं और उसी रिलेटेड सेट का हमें नंबर मिल जाए। मीन्स जैसे हम नेचुरल नंबर ले रखे हैं, तो नेचुरल नंबर में हमें 1 और 2 मान लिया, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा ना, तो 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये एडिशन में क्लोज्ड है। ठीक है, हालांकि सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में क्लोज नहीं है, उसमें ओपन है। क्यों, और ना ही वहाँ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को ओबे करता, यहाँ पे करता है। कैसे, देखो आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये क्या है, क्लोज्ड है। तो जैसे मान लो हमने नेचुरल नंबर ले लिया 1 और 2, तो हमें यहाँ पे जो 3 मिला है वो क्या है, वो खुद एक नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब तो है कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोल रखा है कि वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव भी है एडिशन के केस में। एडिशन मतलब प्लस के केस में। ठीक है, तो जब हम 1 में 2 ऐड करते हैं तब भी हमें 3 मिलता है, और 2 में 1 ऐड करते हैं तब भी हमें 3 मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्यूटेटिव भी है। ठीक है, और फिर थर्ड चीज़ दे रखी है हमें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, जब हम 1 में 2 ऐड करते हैं तब 3 मिलता है, और जब 1 में 2 ऐड किया तो कुछ मिलेगा। तो उसमें जब 3 ऐड करेंगे वो बराबर होएगा हमारा किसके, जब हम 2 में 3 ऐड कर देंगे पहले और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। तो मीन्स जब देखो 1 में 2 ऐड किया 3 आया, 3 में 3 ऐड किया 6 आया। ऐसे यहाँ पे देख लो, 2 में पहले 3 ऐड कर दिया हमारा 5 बन गया, और 5 में जब 1 ऐड किया तो हमारा क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, और साथ में वो क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड मीन्स जब उनको ऐड करते हैं ना तो वो नेचुरल नंबर ही देते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के पास। तो सेकंड इन्होंने दे रखी है मल्टीप्लिकेशन के बेस पे। मल्टीप्लिकेशन के बेस पे मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, क्लोज होता है, एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव। मीन्स जब हम नेचुरल नंबर 1 और 2 ही ले लेते हैं, 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 देंगे। 2 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तब भी हमें 2 ही मिला, और जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 मिलेगा। यहाँ पे 3 और 6 को ले लो, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 18 मिलेगा, और 6 को और 3 के को मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 18 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कम्यूटेटिव भी हो गया। और जो थर्ड चीज़ दी हुई है वो दी हुई है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे, जैसे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं,
2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 6 आया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 24 आया। ठीक है, अगर हम क्या करें, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा इक्वल हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, और साथ में ये क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि या तो हम मल्टीप्लाई कर लें नेचुरल नंबर्स को या फिर उनको ऐड कर ले तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ओबे नहीं करते इस केस को। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, अगर हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमें -1 मिलता है ना, और -1 नेचुरल नंबर नहीं है। वो अभी पढ़ा है हमने, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये निशान नहीं आएगा उनके साथ नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुए, जब माइनस करने के बाद हमें नेचुरल नंबर नहीं देते तो क्लोज तो कहाँ से होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम चेक करें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो 1 में से 2 माइनस किया तो -1 मिल रहा है, और जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा। तो ये क्या -1 और 1 बराबर है? नहीं है ना। ठीक है, एक तो किसी इंसान को 1 रुपया किसी का देना है और एक किसी इंसान को 1 रुपया किसी से लेना है, फ़र्क है ना उस चीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं होंगे तो ना ये एसोसिएटिव को और ना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। सिमिलरली हम डिवीज़न के केस में देख सकते हैं, जैसे हमने 2/3 कर दिया हमने। ठीक है, तो 2/3 करने के बाद ये क्या है, ये जो मिला है हमने 2/p/q की फॉर्म में, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। नेचुरल नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो है नहीं हमारा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो जब ये नेचुरल नंबर है ही नहीं तो यहाँ पे क्लोज तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्लोज नहीं है। फिर हमने चेक कर लिया 2/3 को, जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, वो क्या बराबर आएगा 3 को डिवाइड करेंगे जब 2 से? नहीं आएगा। तो वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करता और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसने दे रखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन इज 0। जो हमें आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं और हमें वापस वही मिल जाए। जैसे मान लो हम 2 है, 2 में ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि हमें 2 ही मिल जाए, तो वो क्या होएगा 0, कि 2 में 0 ऐड करने के बाद 2 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो जो इसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, हालांकि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता 0। ठीक है, लेकिन उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो। ठीक है, उसके एलिमेंट्स में नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलते हैं वापस वही वाले। ठीक है, तो यह होगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें मल्टीप्लिकेशन की दे रखी है 1, तो मल्टीप्लिकेशन की 1 का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 है, 2 को ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमें दोबारा 2 ही मिल जाए, तो वो क्या आएगा 1। ठीक है, 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, तो दोबारा हमें 3 मिलेगा। तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणा करने के बाद जो हमें मिलता है एलिमेंट सेम वैसे का वैसा, वो सिर्फ 1 से गुणा करवाने के बाद ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ओबे करता है। ठीक है, और ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव को कैसे, ओवर एडिशन कैसे, देखो अगर हम मान लो a+b कर रहे हैं, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 2+3 कर लेते हैं हम a+b की बजाय। ठीक है, तो 2+3 को मल्टीप्लाई अगर करवा रहे हैं 3 से, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 3 डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या था, बांटना। तो यहाँ 3 क्या होएगा, बंट जाएगा, दोनों के पास जाएगा वो। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू इसको अंदर लेके चले जाएंगे ना, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 रख लेंगे इसको। ठीक, तो वो किसके इक्वल आया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 3 जा 9, तो 9 और 6 15। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट करते तो 2 में 3 ऐड किया 5, और 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो तब भी क्या आता, 15 ही आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी नेचुरल नंबर की। तो आपको ये पता, नेचुरल नंबर कहते ही याद आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या, कहाँ से 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर हैं और जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर में क्या होएगा,
नेचुरल नंबर तो हैं ही है सारे, बस उसके अंदर क्या होएगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो क्या होएगा, 0 ऐड हो जाएगा साथ में, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, होल नंबर बोलते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक ही जाता है, इसके अंदर साथ में बस 0 इन्वॉल्व हो गया। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, नेचुरल नंबर जैसी ही होंगी इसकी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में वही है, क्लोज्ड है, मीन्स क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब अगर हम क्या करें, एक होल नंबर ले लेते हैं और होल नंबर ऐड करके देखेंगे। जैसे मान लो होल नंबर 2 भी तो है ना, 2 में 3 ऐड किया तो हमें 5 ही मिला ना, तो 5 भी तो होल नंबर ही है, ठीक है। तो मीन्स क्लोज तो होगा ही ये। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होगा और साथ में एडिशन के केस में भी होगा। और इसकी जो आइडेंटिटी, जैसे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी भी 0 थी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, सेम सिमिलरली इसकी भी जो एडिटिव आइडेंटिटी है 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, ठीक है। बाकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है, ठीक है। बट ये चीज़ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं है, क्योंकि डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें सेम एलिमेंट नहीं मिलते और ना ही वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे लास्ट में यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर थे, फिर जब उसमें 0 ऐड कर दी तो हमारे होल नंबर बन गए, ठीक है। क्या हो गया, जब हम पहले हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर थे, और फिर हमने होल नंबर पढ़ लिया जिसमें 0 ऐड कर दी, तो अब हमने यहाँ तक का पढ़ लिया होल नंबर का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीजर पढ़ना है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर थे, ठीक है। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स को जब नेगेटिव के साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया, हमारा इंटीजर बन गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ हमें, यहाँ पे दे रखा है इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो सारे होल नंबर हैं जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव, होल नंबर में तो पॉजिटिव ही थे, तो पॉजिटिव को सभी पॉजिटिव नंबर ले लिया हमने 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और साथ में हमने नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लिए, ठीक है। तो उन सभी को जब इन्वॉल्व कर लेते हैं एक सेट के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसके साथ, जेड के साथ, कैपिटल जेड के साथ, ठीक है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे -52, -82, -1, -62, -43, -84, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, और 0 भी साथ में इन्वॉल्व होएगा, तो इनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दी हुई है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ये क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्लोज्ड होते हैं, जो नेचुरल और होल नंबर थे वो क्लोज्ड थे सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, लेकिन जो ये वाले इंटीजर्स हैं ये एडिशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। चलिए चेक करते हैं कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे दे रखा है कि ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड मान लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने मान लिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं, एक हमने 2 ले लिया, एक -3 ले लिया, ठीक है। जब हम इनको प्लस करते हैं तो 2 + -3 तो हमें क्या मिला, -1 मिलेगा। वो क्या, एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये एडिशन के केस में है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, और ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो -6 भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी क्लोज्ड है। ऐसे ही हम माइनस के केस में करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 3 = 5। तो ये क्या कर रहा है, 5 भी क्या एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ भी क्लोज्ड है। तो ये प्लस के केस में भी क्लोज्ड है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और सब्ट्रैक्शन के केस में भी। और ऐसे ही हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं इसकी। तो वहाँ क्या दे रखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इज सेटिस्फाइड फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। किसके लिए, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के लिए ओबे करेगा ये, ठीक है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखो हम कैसे करते हैं, वही एडिशन और वो करेंगे। कम्यूटेटिव 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 से तो कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। जब -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तब भी -6 मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वल आ रहे हैं ना, तो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है।
ऐसे ही हम ऐड में देख लेते हैं, एडिशन में। तो एडिशन में हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे -1 दे रहा है। अगर हम -3 में ऐड करेंगे 2 तब भी हमें क्या देगा, -1 देगा। तो यहाँ भी इक्वल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एडिशन में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको ओबे कर रहा है। लेकिन अगर हम माइनस में चेक करके देखें तो माइनस में क्या आएगा, अगर हम -2 में से माइनस करें -3 तो हमारा ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 = 5 आएगा। और अगर हम -3 में से माइनस करें 2 तो यहाँ पे माइनस हैं 2 तो -5 बनेगा हमारा। तो ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में ओबे नहीं हुई, बस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में हुई, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे ही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो भी चेक कर लेते हैं हम। एसोसिएटिव में क्या होगा, हम 3 ले लेंगे, जैसे हमने 2 ले लिया, -3 ले लिया और साथ में 5 ले लिया, ठीक है। जब हमने 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा कितना आया, -6, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करवाई हमने 5 से, तो हमारा कितना आ गया, -30, ठीक है। अगर हम पहले 5 की मल्टीप्लाई -3 से करवा देते हैं तो कितना आएगा, -15, और फिर उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तब भी क्या आया, -30। तो इसका मतलब तब भी बराबर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी 3 एलिमेंट है उनको आगे पीछे करके कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, पहले फर्स्ट और सेकंड को कर लो या सेकंड और थर्ड को कर लो, ठीक है। और जो फर्स्ट है उसको लास्ट में कर लो, तो वो इक्वल आने चाहिए, तो वही एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है कौन, इंटीजर, ठीक है। अब हम यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होएगा, जैसे हमने वही 2, -3 और 5 लिया था। अब एडिशन के केस में चेक करना है, पहले हमने 2 को -3 में ऐड कर दिया तो वो हम वहाँ से हमारा -1 आया, उसमें हमने ऐड कर दिया 5 तो यहाँ से हमारा 4 आया, क्योंकि 5 में से -1 करेंगे तो क्या होएगा, 4 ही बचेगा, ठीक है। फिर अगर हम पहले 5 को ऐड कर देते हैं -3 में तो यहाँ से 5 हमारा बड़ा है, तो यहाँ -3 छोटा है, तो हम 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास +2 रह जाएंगे, ठीक है। और फिर हम +2, 3 और 5 को हम कर चुके हैं, अब 2 और ऐड कर देंगे इसके अंदर तो हमारे पास कितना आया, 4। तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल आए। तो इसका मतलब ये एडिशन में भी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको ओबे कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो इंटीजर्स की वो 0 है और जो मल्टीप्लिकेटिव है वो 1 है। वैसे तो मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ नेचुरल के केस में, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिटी बोलते किसको है, मान लिया कोई एक एलिमेंट है, उसके अंदर हम कोई एक आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो वो हमें क्या मिले, बाद में वही एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही हम केस मल्टीप्लाई के केस में करते हैं, एक कोई ऐसी आइडेंटिटी वो क्या करे, जब उससे मल्टीप्लाई हो और बाद में हमें क्या दे दे, ए ही दे दे, तो उसको हम करते हैं, बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे अब हम इंटीजर के केस में लें, मान लिया हमने -3 ले लिया और -3 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें दोबारा -3 मिल जाए, तो वो 0 होएगा। तो यहाँ पे 0 क्या होएगी, हमारी आइडेंटिटी होएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें -3 ही मिलेगा, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो होप सो कि आपको आइडेंटिटी का जो केस है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं सबसे पहले, उसके अंदर जब 0 ऐड कर देते हैं तो हमें होल नंबर मिलते हैं। और जब होल नंबर जो क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जब हम पॉजिटिव में साथ में नेगेटिव इंटीजर्स भी ऐड कर देते हैं, नेगेटिव भी ले लेते हैं उन्हीं चीज़ों का, ठीक है, तो हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है रियल नंबर। अब रियल नंबर तो आपको पता ही है यूनिवर्सल सेट है, जो इसमें क्या होंगे, हर कोई प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही दे रखा है इन्होंने बोला एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर विदाउट इमेजिनरी नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड द रियल नंबर। तो कोई भी डेसिमल नंबर हो जिसमें इमेजिनरी नंबर ना दे रखा हो, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर हो और नेगेटिव हो, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं, बस इमेजिनरी नंबर नहीं आते इसमें, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने कुछ इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं 3/4, 0.33, √2, 0, -10, 20 एक्सेट्रा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखी है इसकी प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है, ऐड के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में।
ओबे इनवर्स प्रॉपर्टी, और ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। और साथ में बोल रखा है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर 0 and 1। तो आइडेंटिटी का तो आपको पता लग ही गया, मैं 2-3 बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं ये इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें नई क्या चीज़ आई है, इनवर्स प्रॉपर्टी आई है। तो अब हम रियल नंबर पे भी लगा के देख लेते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमें दिया हुआ इनवर्स, जैसे मान लिया हमने कोई एक नंबर ले लिया 2/3 है, 2/3 भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो हमने 2/3 ले लिया, तो 2/3 का इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स मीन्स जो क्या करे इन दोनों को, मीन्स अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं, मान लो ए एक रियल नंबर है, उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी इनवर्स से, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, 1 देगा उसको काट के, ठीक है। तो अब जैसे कि 2/3 है हमारे पास, 2/3 का जो 1 का कब आएगा हमें, जब हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। मान लो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो आई किसके इक्वल आएगा, 1 × 3/2। तो हमारी जो यहाँ पे इनवर्स आइडेंटिटी आई वो क्या आई इसकी, 3/2 आई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। तो जो हमारे रियल नंबर है वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, साथ में हमने आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। बस जो Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसको हम डिफाइन, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, हर एक नेचुरल नंबर भी हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसके बारे में एक होता है 1, ठीक है। हालांकि वो शो दिखाया नहीं जाता लेकिन उसके डिवाइड में होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएँ। जैसे 2/3, अब 100 है, 100 अकेला लिख दिया, उसके बारे में भी तो 1 है, वो भी तो क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 7/1, 10/2, 1/1, 0/1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0/1 है, ठीक है, लेकिन 1 के बारे में 0 नहीं है। क्यों नहीं है 1 के बारे में 0, अभी बताया मैंने, क्योंकि Q क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी में दिया हुआ है जो रैशनल नंबर है वो क्लोज होते हैं, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीज़न में भी। हमने क्या पढ़ा था, जो होल नंबर और नेचुरल नंबर थे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज थे, ठीक है। इंटीजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तीनों के केस में क्लोज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो चारों के केस में ही क्लोज्ड है, मीन्स चारों की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। क्यों करेगा देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर ले लिया, जैसे 2/3 ले लिया हमने, ठीक है। 2/3 और 5/3 ले लिया। जब इनको सोल्व करेंगे तो अब कोई चीज़ कैंसिल तो हो नहीं रही, कट तो रही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 10/9 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। ऐसे ही हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 LCM आ गया इसका, और ऊपर हमारा 7 आ गया, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही माइनस के केस में हमारे पास क्या आएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे, -3/3, तो -1 आ गया, और -1 के बारे में भी तो 1 है, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हर किसी जो ऑपरेशन है हमारे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के, तो सभी के अंदर ये क्लोज्ड है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा जब दो रैशनल नंबर को सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करेगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ओबे करेगा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो हमें अलग चीज़ मिलती है, एक में पॉजिटिव मिलती है, एक में नेगेटिव मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ये उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन भी हो और एडिशन दे रखा हो तो उसको ओबे कर लेता है ये, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल ना हो, p/q की फॉर्म में ना हो, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं हम? उनको रिप्रेजेंट किया जाता है p से, ठीक है, कैपिटल P से। और ये p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। और साथ में हमें दिया हुआ है यहाँ पे इसके एग्जांपल, जैसे √2 पाई यूलर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आगे बढ़िए। आगे हमें इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। तो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो ये क्लोज प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते कि हम अगर सेम चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे √2 है तो √2 को, जैसे हम एग्जांपल में शो करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने √2 ले लिया, अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या देगा हमें? वो हमें 2 दे देगा ना। तो 2 तो हमारा इरेशनल नंबर है ही नहीं, वो तो क्या है? हमारा रियल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, बट इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो हमें इरेशनल नंबर नहीं मिला ना, तो ये क्लोजर कैसे हुआ? ठीक है, तो क्लोजर नहीं है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दे रखा कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, पर सिर्फ किसके केस में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। आगे मतलब जैसे मान लिया हमने दो ये ले लिया, √2 और √6 ले लिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से √12 मिलेगा, ठीक है। अगर हम आगे पीछे करके करवा देते हैं इसको, √6 को 2 से करवाएंगे तब भी वही मिलेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, जो मैं आपसे पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है? आगे हमें दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिनको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? a+bi की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो a और b है ये हमारे रियल नंबर हैं जो अभी तक पढ़ते आए हैं, और जो i है वो इमेजिनरी है। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा? हमने देखे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे। सिर्फ इसके अंदर नेचुरल नंबर में 0 ही नहीं है, ठीक है, होल नंबर में वो भी है। तो नेचुरल नंबर सारे होल में है। अगर इसके अंदर एक क्या कर दिया जाए, अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। और अगर होल नंबर में हम सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर की जो नेगेटिव फॉर्म होती है ना, उसको अगर उसमें ऐड कर दें तो वो हमें इंटीजर दे देंगे। अगर हम इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर तो है ही है, इंटीजर रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या अगर इंटीजर के अंदर हम क्या ऐड कर दें? रैशनल नंबर p/q की फॉर्म के हर एक एलिमेंट ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारा रैशनल नंबर भी बन जाएगा, ठीक है। और रैशनल नंबर पूरा का पूरा किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? r के अंदर एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे यहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो बेस है हमारा, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके अंदर 0 ऐड करने के बाद हमें होल नंबर मिलते हैं। होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करने के बाद हमें इंटीजर्स मिलते हैं, और इंटीजर्स सारे रियल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में, रियल नंबर में सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे थे सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग से नंबर का पार्ट था जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में देखा था। उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ था? उसके अंदर थे हमारे पास कि पहले नंबर होते हैं, नंबर के बाद हमें यहाँ पे रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर में हमें फिर आगे क्या दे रखे थे? यहाँ पे रैशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर कौन से होते हैं? वो भी रैशनल नंबर जैसे ही होते हैं, मतलब 2/3 और 2/3 और 3/5 ऐसी इसी फॉर्म में लिखे होते हैं वो, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर भी। और फिर आगे हमें रियल नंबर में, आगे इरेशनल नंबर में दिया हुआ था यहाँ पे इंटीजर्स और होल नंबर। फिर होल नंबर के आगे क्या थे? नेचुरल नंबर और 0 था हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है? डिस्कस करना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया कि वो a+b × i की फॉर्म में होता है। i यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है, और रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 + 4i -2 + 3i और 1 + √2i। ये थे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर हैं हमारे जो अभी हमें आई की फॉर्म में हमने डिस्कस किए। इसको हम क्या करते हैं? ये इमेजिनरी नंबर हैं जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसके अंडर आते हैं ये,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स के नंबर के अंडर आते हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे आयोटा आई है, 3i है, और आयोटा भी बोल देते हैं आई को, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। जैसे एक आई अकेला अगर 1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमें क्या देगा, आई देगा, 1i, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो मीन्स जो आई होता है ना, यहाँ पे जो हमारे पास आई है, एक मिनट रुको, यहाँ पे जो हमारा आई है ना वो आई किसके इक्वल होता है, √1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट आएगा, ठीक है। और जब हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। जब -1 को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। और जब -i को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 1 होता है। मीन्स मतलब क्या है, यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक आई है तो वो क्या है, √1 के बराबर है। जब हमने i² ले लिया तो वो हमारा -1 के बराबर है। जब हमने i³ लिया, i³ मतलब क्या हो गया, i² × i, ठीक है। तो i² की वैल्यू तो -1 थी और i की वैल्यू √1 थी, तो यहाँ से क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। फिर हमने i की पावर 4 ली, तो ये इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, i² × i², ठीक है। i² की वैल्यू क्या थी, -1, और इसकी वैल्यू भी क्या थी, -1। तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इमेजिनरी नंबर जिसकी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो मेरी पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। और अगर आपकी मेरे कोई भी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसी तरह मेरे साथ चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। बाय।